बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो पूरे अरूज पे है और जो इत्तलात आ रही हैं PTI की जो जमात है उसके अंदर से कुछ नए गद्दार जो हैं उन्होंने बैक डोर पे राब्ते रखे हुए हैं और 5 MNA ऐसे हैं जिनमें से एक बाजोड़ का MNA भी है जो अपनी कीमत वसूली के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं और उनके बैक डोर पे हुकूमती पार्टी के साथ जो है वो जोड़ तोड़ जारी व सारी है। कल का बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल एक इस तारीख़ के अंदर एक नया जो हमारा आइन है उसके अंदर तरमीम की जा रही है और आइन तो वैसे भी हमारा छलनी है, इसका कोई हिस्सा जो है वो साबित नहीं है। 1973 की हम ज़रूर बात करते हैं लेकिन 1973 दफन हो चुका है और ये सिर्फ़ जो आइन है ये मफादात के लिए इसके अंदर जिसका दिल करता है वो सुराख कर लेता है। ये एक तारीख़ का एक अनोखा काम होने जा रहा है कि आइन के अंदर तरामीम करके जो है वो कीमत इनका जो है वो जजेस की तादाद एक तो बढ़ाई जा रही है, दूसरी बात यह है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत के अंदर भी तोसी की जा रही है और कल के जो है वो कौमी असम्बली के सेशन के बाद अतवार छुट्टी वाले दिन मुश्तरका इजलास जो है वो रख लिया गया है और हुकूमत एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है कि वो डायरेक्टली कोई ऐसा हिकमत अमली तय करे कि वो फौरी तौर पे जो जितने भी ये आइनी तरामीम पैकेज है वो मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वो अपने 2/3 अक्सरियत कैसे साबित करेगी। लिहाजा उन्होंने मौलाना से के जवाब के बाद उन्होंने वही रुख PTI के जो मेम्बरान असम्बली हैं उनकी तरफ मोड़ लिया और उनको जो है वो उनकी आज मंडी लग चुकी है और उनकी कीमतें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अब ये देखना है कि क्या ये बिकेंगे जो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए हैं असम्बली के अंदर और जिनको ये इज़्ज़त सिर्फ इमरान खान की वजह से मिली है और वरना वो तो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते थे जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं। तो क्या वो आवाम के वोटों का एक मरतबा फिर सौदा करेंगे? क्या वो अवामी जो मैंडेट है उसका सौदा करेंगे? क्योंकि यहाँ माजी में ये सब कुछ होता रहा है, छांगा मांगा की सियासत हुई, ये हर दौरे हुकूमत में क्रॉस फ्लोरिंग का जो है वो कानून होने के बावजूद भी ये हर दौरे हुकूमत में ये मामलात होते रहे। लग यही रहा है कि PTI के साथ वही होने वाला है जो इमरान खान को जिस रात रुखसत किया गया था। इमरान खान को खुद समझ नहीं आ रही थी उसके मेम्बरान असम्बली कहाँ हैं और किस तरीके से अदम एतमाद लाई गई। उसके अपने बंदे भी में से गद्दार निकले, उसके साथ इत्तेहादी पार्टियाँ गद्दार निकलीं और सारा पासा गेम का पलट गया। एक मरतबा फिर ये तारीख़ रकम होने जा रही है और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, न पॉलिटिकल सिस्टम के लिए न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। दूसरा जो एक नया महाज खुलने वाला है वो है कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं फ़ायज़ ईसा गो कि उन्होंने कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन इस जो आइनी तरामीम का पैकेज है उसकी मंजूरी के बाद वो बाकायदा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी और वो 3 साल के लिए मज़ीद इसी ओहदे पे रहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को जो सपोर्ट है वो आला अदलिया से है कि जी फ़ायज़ ईसा साहब की मौजूदगी में जो है वो कोई इस हुकूमत के पाँव नहीं उखेड़ सकता, कोई मामलात को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये एक मौक़िफ़ है हुकूमती जितने भी हैं अफराद और हुकूमती मशीनरी में काम करने वाले लोग, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर फ़ायज़ ईसा को रिप्लेस किया गया तो फिर हालात ख़राब होंगे। दूसरी जानिब बार एसोसिएशंस हैं वो बिल्कुल ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं कि एक रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए और इसके लिए जो है वो लाहौर बार में भी आज एक हंगामी इजलास हुआ, उसके अंदर बाकायदा तौर पे करारदाद पास की गई कि किसी सूरत भी कोई भी चीफ़ जस्टिस होगा उसको हम एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे और वकला ने कहा है कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। क्या ये मुअस्सर होंगे? क्या ये जो कानून साजी हो रही है इसके ख़िलाफ़ कोई ये वकला की जो तहरीक है वो कामयाब हो पाएगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है और आने वाले दिनों में भी ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क की किस्मत के साथ, अवाम के साथ। बहरकैफ कल का और परसों का बहुत अहम दिन है और हुकूमत वारदात डालने में मुकम्मल तौर पे इस वक्त बज़िद है और वो डाल भी लेगी क्योंकि उसको हर किस्म की सपोर्ट हासिल है।
5 MNA इस वक्त इमरान खान के पार्टी के गुम हैं, उनके कोई अता पता नहीं है, और कुछ के जो है वो उनको अगवा कर लिया गया, यानी उनको उठा लिया गया है दूसरे लफ्ज़ों में। अब देखते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन कोई अपना जो है वो रोल प्ले कर सकेगी, क्योंकि इन्होंने एहतजाज करना है, और इनके एहतजाज के बाद जो ही एहतजाज करेंगे असम्बली से तो पीछे से बिल पास हो जाएगा। मुश्तरका इजलास इतवार को है। बहुत शुक्रिया।